किस किस तरह से मुझे धमकियाँ दिलवाई गईं और किस किस तरह से मुझे थ्रेट करवाया गया और क्या कुछ नहीं करवाया गया। मेरे हस्बैंड तक ये सब कुछ पहुंचाया गया और किन किन वजूहात की बिना पर मैं सलमा स्पोर्टर से सितारा स्पोर्टर बन गई और मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। यहाँ मैं सबके पास गई, जितने भी रिएक्शन वाली थी, मैंने सबको कमेंट किए कि मुझे अपनी इंस्टा आईडी दो। और जिन जिन की इंस्टा आईडी मेरे पास थी मैंने उनको वहाँ जा जाकर उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी मेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे, हर किस्म की आजमाइश से महफूज रखे, बुरे लोगों से भी महफूज रखे। तो इसी दुआ के साथ वेलकम कर रही हूँ आपको अपने चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि बहुत से लोग मुझे इस तरह के कमेंट भी करते थे कि आपका लहजा आपकी बात के साथ मैच नहीं कर रहा, आपकी आवाज़, आपकी बातें आपका साथ नहीं दे रही, आप क्यों गलत को प्रमोट कर रही हैं, क्यों आप साथ दे रही हैं। इन सब चीज़ों का सब जानने के बावजूद और फिर भी मुझे ये सब बोलना पड़ता था, क्योंकि मैं जिस तरह से जा रही थी, जिस तरह से मैं जिस एरिया में थी, और इवन कि मैं इनके घरों तक पहुंच चुकी थी। मैं वहां तक पहुंच चुकी थी जहां तक अभी तक कोई भी सपोर्टर हेटर नहीं पहुंचा। और मुझे उन उन बातों तक की रसाई मिल रही थी जहां तक कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को भी मिले, कोई भी वहां तक पहुंचे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मरियम फ़ाहद के हस्बैंड जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। उनको घर में हर चीज़ मतलब परफेक्ट चाहिए, उनको कोई भी मसला मेरे चैनल की वजह से नहीं चाहिए, कोई भी इशू नहीं चाहिए। नॉर्मली हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं। मैंने अपने शौक़ की बिना पर चैनल बनाया था, मैं अपनी दिलचस्पी की वजह से ख़ुद को मैंने थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए ये किया था, लेकिन यही चैनल मेरे लिए मुसीबत बना दिया गया, मेरे घर वालों के लिए मुसीबत बना दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि मैं रिएक्शन दे रही थी और मैं सच आप लोगों तक बता रही थी, आप सब लोगों को बता रही थी। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिनको मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। अगर आप लोग का मेरे साथ साथ होगा, बहुत सारे वो लोग जो शुरू से मेरे साथ अब तक थे, जो कि मुझे छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके इस तरह के कमेंट्स आते थे। गुल्ली गर्ल थी, गोल्डन हार्ट थी, और भी बहुत सारे लोग मुझे जिनके नाम याद नहीं आ रहे। और कुछ तो मेरी सिस्टर्स इस तरह की थी जो कि मुझे आकर नसीहत कर जाती थी कि प्लीज़ आप वापस आ जाएं, आप सही नहीं कर रही, आपको पता है कि आप सच नहीं बोल रही हैं, आप क्यों इस तरह कर रही हैं। तो मेरे पास उस टाइम कोई भी जवाब नहीं होता था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त उस तरह से ना चलती तो मेरे जो ये पिछले 6 महीनों की मेहनत थी वो ख़त्म हो जाती, ज़ाया हो जाती। और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे जो नए लोग मिले हैं, मेरी नई बहनें मुझे मिली हैं और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए, वो ख़त्म हो और फिर मुझे कुछ अरसे के लिए सरेंडर करना पड़ा, जो कि बहुत से लोगों पर बहुत ही बुरा तासुर पड़ा होगा मेरा, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर गुस्सा भी किया, लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा मुंह भी समझ लें कि बंधा हुआ था और मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो हालात मेरे लिए पैदा कर दिए गए थे वो बहुत ही मुश्किल थे। और मैं जो हूँ मतलब एक हाउसवाइफ होने के साथ मैं अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाली एक औरत हूँ।
تو میں کسی چیز کے بھی اپوزٹ نہیں جا سکتی تھی کہ میری وجہ سے، میرے بولنے کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی نقصان اٹھانا پڑے گی، میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا۔ یہاں پر میں نے مثال رکھ دی مریم فہد کی، تو بقول مریم فہد کی کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب اس کی وائی ٹی کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، اس کے بچوں کو اتنا زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا، تو وہ وائی ٹی کی وجہ سے ہے۔ ہاں البتہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سچ بول رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہسبینڈ ایسے نہیں ہوتے جس طرح سے وہ بتا رہی ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں چاہیے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو خیر، ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے پاس پروفس ہیں ان سب چیزوں کے، میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کروں گی۔ اور میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک، میرے لیے دعا بھی کر دیجیے گا، ہاسپٹل بھی گئی ہوں میں۔ تو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اینڈ تک واچ کرنے کا شکریہ، دل سے شکریہ سب لوگوں کا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔